और अब खबर मुंबई हमलों के गुनहगार ताहूर राणा की, जिसे लेकर पटियाला हाउस कोर्ट के बाहर हलचल बढ़ चुकी है। अब से थोड़ी देर में राणा की पेशी की जाएगी। कोर्ट के बाहर सुरक्षा के बड़े इंतजाम किए गए हैं क्योंकि राणा को किसी भी वक्त पटियाला हाउस कोर्ट लेकर के आया जा सकता है। वहां की पूरी अपडेट लगातार आपको देंगे। आपको एयरफोर्स स्टेशन से जैसे ही राणा को लेकर बाहर लेकर निकला गया, हमारे रिपोर्टर वहीं पर थे और आपको सारी तस्वीर दिखाई गई। और हमारे दो सहयोगी प्रमोद शर्मा और नीरज गौड़ हमारे साथ लगातार बने हुए। प्रमोद, जरा बताइए कि ताहूर राणा को लेकर के फिलहाल की अपडेट क्या है? कितनी देर में पटियाला हाउस कोर्ट लेकर पहुंचा जाएगा उसको? क्या कर रहे हो आप लोग? सब लोग पीछे खड़े हैं, क्यों आगे जा रहे हो यार? देखिए, ताहूर राणा इस वक्त जो पालम टेक्निकल एरिया है उसके अंदर ही मौजूद है और वहीं पर उसका जो अरेस्ट मेमो है वो भरा जा रहा है। अरेस्ट मेमो भरने के बाद उसके साइन लेके उसे आधिकारिक तौर पर गिरफ्तार किया जाएगा और गिरफ्तार करने के बाद डॉक्टर्स की एक टीम वो पालम टेक्निकल एरिया जो है इसके अंदर ही मौजूद है, यहीं पे उसका मेडिकल होगा और मेडिकल करवाने के बाद सीधे यहाँ से ताहूर राणा को पटियाला हाउस कोर्ट लेकर जाया जाएगा और वहाँ पर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने के बाद जो एनआई है वो ज़्यादा से ज़्यादा दिन के रिमांड की मांग करेगी और ज़्यादा रिमांड लेने के बाद उसे अपने साथ एनआईए हेडक्वार्टर लेके जाएगी और इन्वेस्टिगेशन और इंट्रोगेशन शुरू की जाएगी। बहुत लंबे वक्त से इंतज़ार था कि दिल्ली मुंबई को दहलाने वाले ताहूर राणा के गुनाहों का हिसाब जो है भारत की सरजमी पर ही हो, उसके लिए एक लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी गई है और उसके बाद अब ताहूर राणा को जब भारत लेकर आया गया है तो अदालत के सामने पेश करके उसके गुनाहों की एक एक काला चिट्ठा जो है वो बताया। जैसे ही अपडेट होती है प्रमोद, मैं वापस लौटता हूं। हमारे सहयोगी नीरज गौड़ लगातार बने। नीरज, जरा बताइए कि इस वक्त और क्या अपडेट है ताहूर को लेकर के? बिल्कुल अनंत मैं आपको दिखाऊं कि ठीक सामने आप देख रहे हैं कि इसी रास्ते से जो है ताहूर हुसैन राणा का जो काफिला है वो निकलेगा और कुछ देर बाद जो कि पालम टेक्निकल एरिया है वहां पर जो कि राणा मौजूद है, उसके साथ में तमाम जो कि एनआई के अधिकारी हैं वो मौजूद हैं। 3rd बटालियन की जो कि दिल्ली पुलिस की टीम है वो यहाँ पर मौजूद है और इसी रास्ते से होकर के यहाँ से निकल करके जो सीधा कोर्ट है वहाँ पर उनको ले जाने की पूरी संभावना है और इसी रास्ते से लेकर के यहाँ से लेकर के जाया जाएगा। और करीबन जो कि 12 से 15 किलोमीटर के आसपास की दूरी है यहाँ से पटियाला हाउस कोर्ट की, क्योंकि जो पूरा प्रोसेस ये होता है कि जब आप किसी को गिरफ्तार करते हैं तो उसके बाद में ठीक आपको जो कोर्ट है वहाँ पर उसको पेश करना होता है और फिर जज साहब जो है उसको बताएंगे कि आखिरकार में कितने दिनों की जो कि पुलिस कस्टडी है वो देनी है। उसके बाद में पूरा जो कि पूछताछ है वो की जाएगी, पूरा जो सीक्वेंस है उसको जानने की कोशिश की जाएगी और सबसे बड़ी बात यह कि आखिरकार में कितने दिनों की पुलिस कस्टडी जो है वो जो कि एनआईए है उसको मिलती है। उसके बाद में फिर जाकर के जो कस्टडी मिलेगी उसमें लगातार पूछताछ होगी, जो कि बड़े अधिकारी हैं वो उससे पूछताछ करेंगे। लेकिन जो मैं आपको दिखाऊं कि ठीक सामने से जो कि ये जो रास्ता आप देख रहे हैं, जो कि दीवार आप देख रहे हैं, ये है पालम एयरफोर्स जो स्टेशन है उसकी दीवार है और यहीं पर ही जो ताहूर हुसैन राणा है उसको लेकर के टीम यहाँ पहुंच गई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो दिल्ली पुलिस की 3rd बटालियन की टीम है जो कि उस काफिले में शामिल रहेगी, उन सभी के मोबाइल फोन को भी बंद करवा दिया गया है और आसपास के एरिया में पूरे तरीके से हलचल यहाँ पर देखी जा रही है। और जब यहाँ से निकलेगा तो इस रोड को भी बंद किया जाएगा। उसके बाद में पूरा जो काफिला है एक के बाद एक होता हुआ वो सीधा पहुंचेगा। पूरे रास्ते पर प्रोटोकॉल लगा दी जाएगी, वाहनों की आवाजाही को रोक दिया जाएगा सिक्योरिटी पर्पज से और एकदम स्मूथ ट्रांजेक्शन वहां तक होगी। लेकिन प्रमोद, जरा मुझे बताएं कि अभी की अपडेट फिलहाल क्या आ रही है आपके पास? अभी अरेस्टिंग होनी है, उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन पूरी होगी, उसके बाद फिर कोर्ट। देखिए, बिल्कुल कानूनी प्रक्रिया यही कहती है कि जिसको अगर प्रत्यर्पण करके भारत लाया है तो भारत आने के बाद जैसे ही वो ज़मीन पर उतरता है तो उसे अरेस्ट मेमो थमा दिया जाता है और उसको आधिकारिक तौर पर गिरफ्तार करके उसकी गिरफ्तारी जो है पालम एयरपोर्ट के टेक्निकल एरिया दिखाई जाएगी और सीधे यहाँ पर जो है क्योंकि कोर्ट में पेश करने से पहले मेडिकल होता है, मेडिकल करवाया जाएगा। डॉक्टरों की एक टीम अंदर ही मौजूद है और मेडिकल करवाने के बाद सीधा यहाँ से पटियाला हाउस कोर्ट लेके जाएगी, क्योंकि जब उन्हें कस्टडी मिली थी अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने जब इसकी याचिका को खारिज किया था तो उसके बाद से प्रमोद और नीरज, दोनों के पास मैं वापस लौटूंगा जैसे इस मामले में मूवमेंट आगे बढ़ती है, जैसी को अपडेट आती है वापस लौटूंगा आप दोनों के पास।